प्लान है, कौन सी बड़ी गाड़ी, कौन सा बड़ा घर। और मैं आपको बता दूं आने वाले समय में खर्चे कुछ नहीं और कमाई बहुत होगा। कोई भी मीटिंग का चार्ज आपको देने रहेंगे नहीं, सब आपको फ्री में, पार्टी फ्री में, कहीं कुछ नहीं, कमाई रहेगा, खर्च कुछ नहीं। कहीं आएंगे जाएंगे ना उसका भी खर्चा मिल जाएगा, कोई खर्च नहीं और कमाई खूब शानदार रहेगा चारों तरफ से। अभी हमारे डायमंड सोचिए 4-4 जगह प्रॉपर्टी ले लिए 3 महीने के अंदर, इतनी शानदार अर्निंग आ रही है, काम कुछ नहीं है तो क्या करें, प्रॉपर्टी में पैसे लगा दिए। समझ रहे हैं नहीं आप? तो अपना बिजनेस, अपना कैरियर आप आगे कहां तक देख पा रहे हैं इस बिजनेस से, ये चीज खुद नोट करिए और अपनी टीम को नोट करा दीजिए। तो ये आपका सपना हो गया जिसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद अब आप चौथा ऑप्शन पे आएंगे, चौथा है ना 4। अब आप उसका लिस्ट मेकिंग कराएंगे, है ना। अब वो तैयार है इस बिजनेस में काम करने के लिए, ठीक है। अभी रुक जाइए थोड़ा सा, स्टम्प लेना होगा आपको। पहले सबसे पहले हिंदी में लिखना है ना जी सर, कंपनी फुल जानकारी, कंपनी की आपको उसको देना है फुल जानकारी। ये आप कर लीजिए, आप उसमें उसको बता दीजिए हमारे डायरेक्टर 5 है ना, डायरेक्टर का नाम नोट करा दीजिए। उसके बाद बताइए हमारी कंपनी का स्थापना 14 दिसंबर सन 2000 को हो चुका है। हमारे डायरेक्टर हैं तो उनका ये मिशन भी है, मिशन भी अलग अलग है उनका। डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशन, डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग, जितने डायरेक्टर हैं सबका अलग अलग मिशन है। आपके बाइबल में अबाउट सेफ शॉप उसमें जाएंगे, वो टोटल डिटेल दिया हुआ है कंपनी के बारे में, आप वो जानिए और अपनी टीम को जरूर इसकी जानकारी दीजिए। और वो पूछेगा इसका पता क्या है, आप बताइए। A/324 जनकपुरी न्यू दिल्ली, इसकी हेड ऑफिस क्या है, www.safeshopindia.com। ये सब आपको जानकारी रहना चाहिए। इसके लिए पढ़ाई लिखाई नहीं जरूरी है, बस आप अपने जहन में उस चीज को सुन करके याद करके रखिए और अपनी टीम को उसकी जानकारी दीजिए। दे सकते हैं? यस सर। ये काम आप कर सकते हैं, आप कंपनी की जानकारी दे सकते हैं। कंपनी कितने मिशन पे काम कर रही है सबको पता है, 5 मिशन पे काम कर रही है। कंपनी कितने सालों से काम कर रही है, 22 सालों से काम कर रही है। कंपनी में कितने लोग हैं, 1 करोड़ से ज्यादा लोग। यस या नो? यस। कंपनी में कितने लोग डायमंड हो चुके हैं, 18,000 संख्या है। कितने लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया, तो इस बिजनेस के अंदर लाखों लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया। बहुत सारे लोग हैं, लाइन लगा पड़ा है। ये पूरी बात आप जब उसको बताएंगे तो अब आप उससे सवाल पूछिए। मजबूत संस्था है, मजबूत काम है, जरूरत भी है, सपने भी है, तो हमें करना चाहिए yes. तो बोलेगा यस। अब आपको दूसरा ऑप्शन क्या आपने दिया, लिस्ट का। लिस्ट आपको कैसे बनाना ये आपको पता ही है, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है, क्रम संख्या, नाम, पता, एकदम सेम टू सेम वैसे ही नोट कराना है। बाइबल में लिखा है बाइबल किसी के पास? क्रम संख्या, नाम, इसमें कुछ और नहीं जोड़ना है। कुछ लोग और इसी में जोड़ देते हैं, नहीं, जो है वही लिखना है। ये दिख रहा है आपको? अपनी लिस्ट को आप इस तरह आकार दें, क्रम संख्या, नाम, पता, फोन नंबर, व्यवसाय, संबंध, निर्णय लेने वाला व्यक्ति, आप, सेमिनार की तारीख, पुनः संपर्क की तिथि। अब इसमें ऐसे लिखा है, जब आप वो लेंगे अपना डायरी लेंगे तो इसको ऐसे कर देंगे और ऐसे बना देंगे पूरा, यही चीज, लेकिन रहेगा यही चीज, ठीक ना, रहेगा यही चीज। तो ये आप उसका लिस्ट बनवा देंगे। लिस्ट बन गया, अब क्या करेंगे आप? लिस्ट बनने के बाद, लिस्ट बनने के बाद जब आपने देखा कि अब उसका लिस्ट बन गया, अब उसे आप इम्पोर्टेंट ऑफ मीटिंग, चलिए हिंदी में बताना है ना, मीटिंग जरूरी क्यों है ये आपको उसको बताना है। कहीं देखिए आपके पास लिस्ट है, तो अब देखिए आपको करना कैसे है, मीटिंग जरूरी क्यों है आपके लिए। मीटिंग एक चार्जर मशीन होता है, मीटिंग पेट्रोल पंप होता है। बाइक बहुत अच्छी हो, पेट्रोल नहीं तो क्या वो चलेगा? नो सर। मोबाइल बहुत अच्छी हो, चार्ज नहीं तो क्या वो काम करेगा? नो सर। नहीं करेगा। उसी तरीके से आप अगर इस बिजनेस में हैं, इस बिजनेस में काम क्या है? सवाल है आपसे प्रभाकर, अजय, जितने लोग हैं आप लोग बताइए, इस बिजनेस में काम क्या है? काम,
इस बिजनेस में एक ही काम है, लर्न टू अर्न, सीखना है और कमाना है। इस बिजनेस में आसानी से पैसा कौन कमाता है? जो आसानी से ज्यादा सीखने पे ध्यान लगाता है ना? कि जो सोचता है मैं प्रयास कर रहा हूं, काम नहीं हो रहा है, यस वो प्रयास ही करता रह जाएगा। लेकिन जो सीख कर काम करता है, वो करता ही जाता है, आगे बढ़ता ही जाता है। ज्यादा लकड़ी कौन काटता है? जो ज्यादा मेहनत से काटता है। ज्यादा लकड़ी वो काटता है जो अपने कुल्हाड़ी में बार बार धार लगाता है। काटता है फिर धार लगा देता है, काटता है फिर धार लगा देता है, वो ज्यादा लकड़ी काटेगा। तो इस बिजनेस में सफल कौन होगा? जो ज्यादा सीखेगा। और सीख कहां से मिलती है? मीटिंग से मिलती है। और मीटिंग वाले दिन आपको अदर कोई काम है, शादी है, बीमार है, बर्थडे है, दुनिया भर का काम अगर आ जाएगा मीटिंग वाले दिन, तो आप सीख पाएंगे नहीं। और आप नहीं सीखेंगे तो आपकी टीम भी नहीं सीखेगी। और आप देखेंगे कि आपका काम बहुत नुकसान होता चला जा रहा है। आपको फुल फोकस करना है। फुल फोकस के साथ आपको देखना है मीटिंग। क्या देखना है? मीटिंग। अब उसको, उस व्यक्ति को बताइए कि मीटिंग छोड़ने का नुकसान क्या है। अगर आप मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका 0 हो जाएगा। आप बहुत सारी चीजों को सीख नहीं पाएंगे, लेकिन आपका विश्वास खत्म होने लगेगा। कोई एक हफ्ते भी मीटिंग छोड़ दे, फिर आप उससे मिलिए, देखिए कहेगा ऐसे, पहले वो मीटिंग ले रहा है तब कैसे बोलेगा, सर नमस्कार कैसे हैं, बढ़िया है। और एक मीटिंग छोड़ दे तब मिलिए, नमस्कार कैसे हैं, मतलब ऑटोमेटिक लो हो जाएगा, ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा। देखिए मीटिंग का कितना बड़ा असर है। यस या नो? 2 मीटिंग छोड़ दे फिर मिलिए, क्या बताऊं सर पेटवे में दर्द है ना। 3 मीटिंग के बाद तो ऐसे कहेगा, हाँ सर करूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा। 4थी मीटिंग के बाद, अरे सर, समझ रहे नहीं आप, 5वीं मीटिंग के बाद गायब। ठीक है, मीटिंग का इतना बड़ा महत्व है। अगर वो मीटिंग लेता रहेगा, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई भी गेस्ट, किसी भी पर्सन का मोटिवेशन, इन्विटेशन, फॉलोअप बहुत जोश के साथ वो करेगा और वो रिजल्ट निकालेगा। और मीटिंग छोड़ देगा तो खुद डिस्चार्ज रहेगा, चेहरे पे 12 बजा रहेगा, अच्छे गेस्ट उसके सामने रहेंगे, उसका हिम्मत ही नहीं पड़ेगा कि उससे बात करे, क्योंकि कॉन्फिडेंस कौन देता है? आपका मीटिंग देता है। तो अपने टीम को मीटिंग का महत्व बताइए। वो बोलेगा, अरे वही बतिया तो बार बार बताई जाती है। तो जब वही बार बार बताई जाती है तो वही यहाँ खड़े होके बता के दिखाओ, तब तो कहोगे अगली बार। क्या बोलेगा? अगली बार हम पूरा क्लास ले लेंगे। समझ गए? अगली बार पूछोगे, अब लो, अरे सर थोड़ा और सीख लो। यस या नो? यस सर। और अभी तक क्या बोल रहा था? वही मीटिंग तो रोज लेते हैं, तो वही बोलो ना यहाँ आके। समझ गए? यस। तो ये बातें सुनने को मिलेगी। वही सास रोज लेते हो, 2-4 दिन छोड़ दो। वही बच्चे से रोज प्यार करते हैं, अपने माता पिता से रोज प्यार करते हैं, हैं? सास लेना छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो। हैं? जो शादीशुदा है अपने फैमिली को बोल दे, हम तरीके रोज हम मिले आपसे, हम घर में नहीं आएंगे। जैसे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपने फैमिली को, अपने सास को, अपनी जरूरतों को जिस हिसाब से समझते हैं, उससे ज्यादा आपको महत्व देना होगा अपने मीटिंग के बाद। मीटिंग को महत्व देना होगा। क्या आप तैयार हैं? yes! देंगे मत? yes! चाहे मैं अभी देखा अपने डायमंड का प्रमोशन में, उसमें उन्होंने क्या बोला, बीमार थे फिर भी वो मीटिंग में, एक्सीडेंट हो गया फिर भी मीटिंग में, शादी में थे, बहन की सगे शादी में, लेकिन वो फिर पाए कहाँ गए? कभी वो मीटिंग को छोड़े नहीं। इसलिए वो डायमंड है, दुनिया उनका चर्चा कर रही है। मैंने उनको बारे में इसलिए दिखाया क्योंकि वो असफल होते तो यहाँ चर्चा होता। और सफलता उन्होंने क्यों हासिल किया? क्योंकि चाहे बीमार हो गए, चाहे प्रॉब्लम आ गई, लेकिन वो मीटिंग नहीं छोड़े। तो आपको अपने टीम को मीटिंग का इंपॉर्टेंट बताना है। चौथा आपको करना क्या है? जूम मीटिंग के बारे में लोगों को बताना है। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो जूम मीटिंग को लेते नहीं हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो जूम मीटिंग नहीं लेते हैं? ईमानदारी साथ उठाइए। एक लोग, इसमें सब कनेक्ट होते हैं। बताओ कितने ईमानदार हैं?
सर बैलेंस खत्म हो जाता है तभी नहीं आते बाकी। बैलेंस खत्म हो हार्ड स्पॉट लीजिए, बगल वाले से दोस्ती करके रखिए। देखो जब मेरा बैलेंस खत्म होगा तो मैं तुम्हें हार्ड स्पॉट दूंगा, जब तुम्हारा खत्म हो और जब मेरा खत्म हो तो तुम मुझे दोगे। यस सर। है ना, प्लान करके रखिए ताकि चाहे कुछ भी हो जाए, हर चीज से समझौता है लेकिन जूम मीटिंग छोड़ने का समझौता नहीं है। नहीं है, क्योंकि अब जूम मीटिंग में हर दिन अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग चीजों को हम लोग लर्न कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। मैंने अपने आप से वादा कर लिया है कि ये 6 महीने का कोर्स बहुत शानदार होगा आपका। इस 6 महीने के बाद एक सवाल आता है कि क्या बताऊं मेरा सीनियर की तरह इनकम नहीं आता। सवाल आता है कि हेलो यस यस सर। सवाल आता है यस। क्या बताऊं मेरा इनकम सीनियर की तरह नहीं है। उसका एक ही जवाब है, आप सीनियर की तरह क्वालिटी नहीं रखते। यस सर। एक ही जवाब है ना। यस सर। सीनियर पूरा क्लास ले लेता है यस सर। तो हमें भी आनी चाहिए। यस सर। सीनियर सबका फॉलो कर लेता है Yes. हमें भी आनी चाहिए। Yes. सीनियर ऑलराउंडर है तो हमें भी क्या होना है, हेलो क्या होना है हमें। सीनियर क्या है, भूत है या इंसान है, इंसान। और हम क्या है, इंसान। तो जब सीनियर कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर। बोलिए कर सकते हैं। कर सकते हैं। यस। तो सीनियर की तरह हर क्वालिटी अपने अंदर लाना सीखिए। सीनियर का हर एक, हम लोग को बोला जाता था नकलची बंदर। मैं आपको बता दूं मेरा सीनियर बोला कैसे, हंसा कैसे, उसका भी नकल हमने मार लिया। शेयरिंग कैसे किया हमने नकल ले ली, फॉलो कैसे किया हमने नकल ले लिया। एकदम मैं आपको बता दूं कि आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वो सीनियर का एकदम टू कॉपी बोल रहा हूं। और आपको भी क्या करना है, अपने सीनियर का क्या करना है, टू कॉपी करना है। हाँ यही नकल करना है ना। यस सर। मांगा जा रहा है आधार कार्ड का फोटो कॉपी, आप दे रहे हो पैन कार्ड का फोटो कॉपी, चलेगा? नो चलेगा। जो है वही चलेगा ना। यस सर। तो दुनिया आपकी जैसे आपको लग रहा है ना मुझे सीनियर की तरह कमाना है, सीनियर की तरह इनकम हर हफ्ते का वो सारी चीजें होना चाहिए, तो आप इस बात को याद रखो कि आपको सीनियर की तरह टोटल काम करने हैं। डरना नहीं है जब बोल दे सीनियर चलो हास्टिंग चलो एजुकेशन चलो मनी चलो एजुकेशन, कुछ भी आपको मौका मिले स्टेज मेन होता है। जब शेयरिंग करने का मौका मिले चूहिया की तरह नहीं बोलना है, शेर की तरह बोलना है। किसके तरह, शेर की तरह। इस बिजनेस में कोई चूहिया नहीं ज्वाइन करता। कितने लोग ज्वाइन करते हैं, शेर लोग। वो भी मना किया, वो भी मना किया, वो भी रिश्तेदार भी पड़ोसी भी, फिर भी आपने ज्वाइन किया, इसका मतलब आप पहले दिन से शेर हैं। क्या है, शेर है। तो फिर बिजनेस में आने के बाद चूहिया बन जाना है क्या, उसी शेर की तरह दहाड़ना है। और यहाँ जब स्टेज पे आ जाओ तो इतना याद रखो सामने 2 लोग बैठे 4 लोग बैठे, आपके सामने 1000 लोग बैठे, ये मन में होना चाहिए। है ना। और जब यहाँ पर आ जाओ, मैंने बोला है शेयरिंग कैसे नोट की तरह बना के करना है या नोट। जब आप लास्ट में बोलो मेरी कमाई, तो जब पैसे की बारी है तो बोलो मेरी आज टीम साइज 10 की है और मैं यहाँ से 10,000 रुपए कमा चुकी हूँ। वो जो 10,000 है ना वो 10 लाख के बराबर, इतना जोश होना चाहिए। ठीक ना। तो कहते हैं ये सब कुछ आपको कहाँ सिखाया जाएगा, जूम मीटिंग में। तो क्या इसका महत्व आप पूरे टीम को बताएंगे? वेरी गुड। ये टोटल मैंने बताया। सबसे पहले आप FIM में क्या करिए, अपनी टीम की पूरी जानकारी रखिए। वो क्या है, क्या करता है, उसके घर में क्या होता है, आगे की क्या सोच है, क्या थिंक है, क्या जरूरत है, ये सब जानने के बाद आप उसका ड्रीम लिस्ट बनवा दीजिए उसी अनुसार कि एक महीने में इसको ये अचीव करना है, अगले महीने में ये अचीव करना है, 3 महीने में ये, 6 महीने में ये, 1 साल में ये, 2 साल में ये, और 5 साल में ये अचीव करना है। 10 साल का ये अचीव करना है, 20 साल में ये अचीव करना है। आप समझ रहे हैं नहीं मेरी बात? yes, जी हाँ। चलिए अब आपको मैं बताना चाहूंगा, ये तो हो गया, आपने उसको जूम मीटिंग का महत्व बता दिया, मीटिंग का महत्व, जूम मीटिंग का महत्व बता दिया। अब आपको क्या करना है, ये आपने इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, FIM को यहाँ से क्लोज कर देते हैं।